स्कॉटलैंड के एक पुराना ब्रिज और उसके नीचे एक ऐसा राज छुपा है जिसे लोग कहते हैं ब्रिज ऑफ डेथ या फिर डॉग सेल्फ डिस्ट्रक्शन ब्रिज के नाम से जानते हैं। 1915 से लेकर अब तक की रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 300 से भी ज़्यादा डॉग्स ने इस ब्रिज के ऊपर से जंप की है, जिसमें से कम 50 से भी ज़्यादा डॉग्स की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक्सीडेंट थे या फिर कुछ और जो हमारे समझ से परे है। और इस ब्रिज का नाम है अवर्टन ब्रिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाकफ्लिक स्टोरीज। अवर्टन ब्रिज कहाँ पर है और क्या है आखिर इसकी हिस्ट्री, मैं आपको बताता हूँ। अवर्टन ब्रिज एक कैटेगरी बी लिस्टेड स्ट्रक्चर है जो अवर्टन बार्न के ऊपर बना है। ये डम्बर्टन वेस्ट डम्बर्टनशायर स्कॉटलैंड में अवर्टन हाउसेस के वेस्ट साइड अप्रोच रोड पर लोकेटेड है। इस ब्रिज को 1895 में कंप्लीट किया गया था और इसका डिजाइन फेमस लैंडस्केप आर्किटेक्ट H.E. मिलनर ने बनाया था। ये ब्रिज एक छोटी सी डिच को क्रॉस करता है जिसे स्पार्डिलिन कहते हैं। 1915 के बाद से यहाँ अजीब और गरीब रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। डॉग्स ब्रिज के ऊपर से खुद जम कर जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। ज्यादातर इंसिडेंट्स में उन्हें या तो सीरियस इंजरी होती है या फिर वो मर जाते हैं। नीचे का डिस्टेंस लगभग 50 फीट से भी ज्यादा है और नीचे रॉक्स होने की वजह से आउटकम ज्यादातर फटल होता है। इस वजह से लोकल्स ने इस ब्रिज को नाम दिया डॉग सेल्फ डिस्ट्रक्शन ब्रिज। एक्सप्लेनेशंस अलग अलग दी गई। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ नेचुरल एक्सीडेंट है, बट कुछ की थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं। ब्रिज और उस घर की हिस्ट्री। अब आप यही सोच रहे होंगे कि घर कहाँ से आ गया। मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। 1859 में अवर्टन फार्म एक स्कॉटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जेम्स वाइट ने खरीदा। उस वक्त उन्होंने केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया था। 3 साल बाद 1862 में जेम्स ने एक शानदार मकान बनाया और उसका नाम रखा अवरटाउन हाउस। 1884 में जेम्स वाइट की डेथ के बाद उनका बेटा जॉन कैम्बल वाइट ने घर और स्टेट इंट्रैक्ट की। जॉन ने ये प्लान बनाया कि घर तक पहुंचना आसान हो जाए, इसलिए उसने सोचा कि ड्राइववे को एक घाटी के ऊपर से गुजारना पड़ेगा। इस काम के लिए उसने मशहूर लैंडस्केप आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर हेनरी मिलनर को हायर किया। जून 1895 में ब्रिज कंप्लीट हुआ। ये ब्रिज रफ्ड फेस एशलर स्टोन से बनाया गया था। इसमें 3 आर्चेस हैं जो एक गहरी घाटी को ऊपर से कवर करती हैं। बीच में एक बड़ा सेंट्रल आर्च अवर्टन बार्न के ऊपर है और दोनों साइड पे 2 छोटे आर्चेस हैं जो इस ब्रिज को और भी खूबसूरत और ख़ास बनाते हैं। दी डॉग सेल्फ डिस्ट्रक्शन केसेस। 1915 के बाद से लोकल्स ने ब्रिज को ब्रिज ऑफ डेथ कहना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 300 से भी ज्यादा डॉग्स इस ब्रिज के ऊपर से जंप कर गए, जिसमें कम से कम 50 से भी ज्यादा डॉग्स की मौत हो चुकी थी। 2000 और अर्लियर 2010 में जब मीडिया और इंटरनेट पर ये इंसिडेंट रिपोर्ट होने लगे, तब दुनिया भर का ध्यान इस तरफ गया। चलें बात करते हैं कुछ केसेस की कि उस ब्रिज पे आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ और उनके डॉग्स के साथ। 2004 का एक केस है जब कैथीन मैकली अपने फैमिली और गोल्डन रेटिवर के साथ वॉक कर रही थी। अचानक डॉग भागा और नीचे गिर गया। जिंदा बच गया था लेकिन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया और उसको बहुत ज्यादा इंजरी भी हुई थी। एक और केस रिपोर्ट हुआ 2005 में। सिर्फ 2005 के 6 महीनों के अंदर अंदर 5 से भी ज्यादा डॉग्स ने उस ब्रिज के ऊपर से जंप की थी और उनमें से 3 मर गए थे। और 2004 की रिपोर्ट के मुताबिक एलिस अपने डॉग के साथ, जिसका नाम कैसी था, उसके साथ वॉक कर रही थी। कैसी एक जगह पर रुक गई और ऊपर देखने लगी। एलिस ने कहा उसने डेफिनेटली कुछ ऐसा देखा जो उससे जंप करने पर मजबूर कर गया। ये उसके कैरेक्टर के बिल्कुल अगेंस्ट था। मुझे लगता है यहाँ कुछ सेंसिटिव हो रहा है क्योंकि कैसी का बिहेवियर बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर था, जबकि कैसी बिल्कुल इस तरह की नहीं थी। बिल्कुल शांत और बहुत समझदार डॉग है।
पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस, साइंस या स्पिरिट्स। आवर टाउन हाउस के करीब एक और घर था। वो पिछले 17 साल से वहाँ रह रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद देखा है कि काफी डॉग्स डिस्टर्ब होके गिरते हैं। उनका मानना था कि डॉग्स को माइकी, जो नेवले जैसा होता है, उसकी यूरिन की स्मेल आती है और वो स्मेल डॉग को अट्रैक्ट करती है। जब डॉग्स वॉल पर चढ़ते हैं तो वो ट्रैप डिजाइन की वजह से वहां से गिर जाते हैं। लेकिन एक और हाउस ओनर जो एक पास्टर थे, उनका मानना था कि इस जगह में एक स्पिरिचुअल या एक अजीब सा माहौल है। उनके हिसाब से ओवरटन ब्रिज सिर्फ एक पुराना पुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ समझ से परे है। ये जगह बहुत भारी भारी लगती है, जैसे शैतानों का राज हो। कुछ लोकल लोग भी कहते हैं कि एनिमल्स इंसानों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो ऐसी अजीब एनर्जीज को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। शायद इसी वजह से डॉग्स का बिहेवियर वहां जाके अचानक से बदल जाता है। 2014 में फिजियोलॉजिस्ट डेविड सैंड ने कहा कि ब्रिज के आसपास के पेड़ पौधे और झाड़ियां एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं। जहां असल में गहरी घाटी है, वहां जमीन सीधी लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि माइक, एक छोटा जानवर जो नेवले जैसा होता है, उसकी यूरिन की स्मेल डॉग को अट्रैक्ट करती है और शायद इसी वजह से वो ब्रिज के ऊपर से जंप कर जाते हैं। लेकिन एक लोकल हंटर जॉन, जो पिछले 50 साल से इसी एरिया में रह रहा था और हंटिंग कर रहा था, उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दी और कहा यहाँ कोई माइक नहीं है। उसके बाद रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने भी इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने पाया ब्रिज के आसपास जहां डॉग्स ज्यादा जंप करते हैं, वहां माइक, स्क्विरल और मिक के नेस्ट मिले। एक एक्सपेरिमेंट में जब डॉग्स को अलग अलग सेंट दिए गए, माउस, स्क्विरल और माइक के, तो 10 में से ज्यादा डॉग सीधे माइक की सेंट की तरफ गए, वो भी काफी तेजी और एक्साइटमेंट के साथ। स्कॉटिश सोसाइटी फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ कर्ल्ड टू एनिमल ने भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनका रिजल्ट इनक्लवेंस रहा। दी डार्केस्ट इंसिडेंट 1994। अक्टूबर 1994 में एक ऐसा केस हुआ जिसने सबको हिला दिया था। एक पेरनॉट फादर ने अपने 2 हफ्ते के बच्चे को ब्रिज से नीचे फेंक दिया था, क्योंकि उसका मानना था इस बच्चे पर डेविल का अवतार है। उसने खुद भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन बच गया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसने कहा उसने ये जगह इसलिए चूज की क्योंकि इस जगह में स्पिरिट्स और डेविल्स के साथ ईजिली कनेक्शन होता है। इस वजह से उसने अपने 2 हफ्ते के बच्चे को उस ब्रिज से फेंक दिया था। अक्टूबर 2022 में हिल फिल्म्स ने ओवरटन हाउस और उस ब्रिज के ऊपर और उससे जुड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बेस बनाकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई जिसका नाम था द ब्रिज। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी, जिसे स्कॉट MC मेलिन ने लिखा और डायरेक्ट किया। तो आखिर क्या है सच? एक नेचुरल इल्यूजन और वाइल्ड लाइफ जानवरों की सेंट, या फिर सच में ये ब्रिज एक ऐसी जगह है जहां कुछ पैरानॉर्मल ताकतें काम करती हैं? ओवरटन ब्रिज का ये राज शायद कभी पूरी तरह से सॉल्व ना हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस ब्रिज को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस ब्रिज कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा कि आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।